हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की सेशन में। आज है 19 अप्रैल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर MCQ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय सशस्त्र बल ने मेघयान 25 नामक मौसम विज्ञान और महासागरीय संगोष्ठी के तीसरे संस्करण की मेज़बानी किया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भारतीय नेवी, इंडियन नेवी। तो इसने मौसम विज्ञान और महासागर विज्ञान संगोष्ठी के तीसरा संस्करण, जिसका नाम है मेघयान 25, इसका मेज़बानी किया है। और इसका आयोजन विश्व मौसम विज्ञान संगठन के गठन के उपलक्ष्य में किया गया है। और ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। तो ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य बेहतर क्लाइमेट और डिजास्टर का तैयारी करने के लिए एक प्रणाली में सुधार करना, पहले से प्रिपेयर्ड रहना, इन सब चीज़ों को लेकर के यह संगोष्ठी का आयोजन किया गया। किस तरह से मौसम का जो है उसका मॉनिटरिंग किया जाए और पूर्वानुमान फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग के, तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये संगोष्ठी संपन्न हुआ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक भारत में ट्रेन में स्वचालित टेलर मशीन यानी ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो है ATM स्थापित करने वाला ट्रेन में पहला बैंक बना है। और इसने मुंबई से मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस, इसी ट्रेन में ये ATM लगाया गया है। तो ये जो भी ट्रेन में लोग हैं उनको ये सुविधा प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार के लिए ई हेल्थ ऐप लॉन्च करने वाला? ये है आंसर इसका जम्मू कश्मीर। इसने ये ऐप लॉन्च किया है। और इसका ई सेहत ऐप लॉन्च करने का प्रमुख उद्देश्य है कि निजी अस्पताल हो या सार्वजनिक अस्पताल हो, वहाँ पर जो हेल्थ सुविधाएं हैं वहाँ तक लोगों का एक्सेस हो, और जिसके लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग हो, डायग्नोस्टिक हो, और जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है सब एक जगह प्रोवाइड किया जा सके, लोगों को आसानी से उसका लाभ उठा सके। तो इन सब चीज़ों के लिए टेली कंसल्टेशन, टेली मेडिसिन आदि सभी सुविधाओं के लाभ प्रदान करने के लिए ये ई हेल्थ ऐप जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान PM मत्स्य योजना, इसकी प्रचालन अवधि क्या है? तो इसकी प्रचालन अवधि दोस्तों 2020 से 2025 ये इसकी अवधि है। इसे 2020 में लॉन्च किया गया था और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपया का लगभग निवेश किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो अंतर्देशीय मत्स्य पालन है और जलीय कृषि, उसमें भारत को एक व्यापक अर्थव्यवस्था के रूप में उभारना। वर्तमान समय में ये भारत वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे प्रथम स्थान पर चीन है मछली उत्पादन में, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ अपने मुख्यालय और सचिवालय की मेज़बानी के लिए औपचारिक समझौता किया है? यानी भारत ने किस संस्थान के साथ उस संस्थान का मुख्यालय और सचिवालय भारत में खोला जाएगा, उसके लिए हस्ताक्षर किया गया, समझौता किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस। और इसकी स्थापना 2023 में जब हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। और इसमें 96 कंट्री सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस है जो 8 बड़ी बिल्लियां हैं, इसमें टाइगर है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, शेर। तो इन सब जो 8 प्रजातियां हैं, इनको संरक्षण करने के लिए, इनको अपना आवास में, प्राकृतिक आवास में रहने के लिए ये समझौता किया गया था। ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस संस्थान शुरू की गई थी। तो इसी का मुख्यालय और सचिवालय अब भारत में बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2029 तक भारत का रक्षा उत्पादन, डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है?
तो इसका दोस्तों 2029 तक 3 लाख करोड़ डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया है और अभी वर्तमान समय में 1.6 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हो रहा है। किस तरह से भारतीय डिफेंस सेक्टर में जो स्वदेशी नवाचार है, इनोवेशन है और युद्ध की बदलती प्रकृति, जो बदलता वारफेयर है, साइबर क्राइम वगैरह, उस तरह से ग्लोबल आपूर्ति श्रृंखला में भारत अपना रोल किस तरह से अपना अदा करे, इन सब चीज़ों को लेकर के ये डिफेंस टारगेट सेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन प्राचीन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया? दोस्तों, इसमें भगवत गीता की जो पांडुलिपियाँ हैं और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, इसको शामिल किया गया है। वर्तमान समय में ये अब 14 दस्तावेज विरासत प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो गई है भारत की। और इसके यूनेस्को के द्वारा ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 1993 में शुरू किया गया था। जो गीता है वो हिंदू धर्म ग्रंथ है जिसमें कृष्ण और अर्जुन के बीच में कर्म सिद्धांतों और मुख्य रूप से चर्चा की गई है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है दोस्तों, वो ड्रामा, सौंदर्य और नाट्य कला, गीत संगीत पर केंद्रित थे। इसमें 36,000 छंद हैं। तो अब दोनों को जो यूनेस्को का ये कार्यक्रम मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, उसमें इसमें शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक्सोप्लैनेट K2-18b पर जीवन के संभावित सबूत खोजने के लिए किस स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया है? तो इसका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसका इस्तेमाल किया गया है। और ये जेम्स वेब टेलीस्कोप 2021 में इसको स्थापित किया गया था और ये सूर्य की कक्षा में स्थापित है दोस्तों। और ये अपनी इंफ्रारेड किरणों की वजह से ब्रह्मांड का जो एस्ट्रोफिजिक्स में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ब्रह्मांड किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से तारों के बारे में और ग्रहों के बारे में, जो उनके उपग्रह सैटेलाइट, उनके बारे में ये खोज कर रहा है। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।